डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का सेट नंबर 2 जो आपका अभी अभी लागू हुआ है, वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आंसर आपके सही होंगे। टिक मार्क कर लीजिए, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें, इसकी बात करते हैं। लघु बीजाणु धनी की आंतरिक परत जो विकासशील परागणों को पोषक प्रदान करती वह है, कौन सी है वो? टेपेटम या टेपिटम बोलते हैं हम इसका। सी ऑप्शन सही है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रो स्पोर्नगिया विच नरिशेस द डेवलपिंग पोलीगन ग्रेन्स। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े लिए? ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स कंस्टेंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ पर प्लांट डिड मेंडल सेलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पेयर्स। ठीक है, 7 जोड़े। यहाँ पे ये 4 जो है ना गलत लिखा है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 14 14, यहाँ 2 2 आया है, यहाँ 1 1 आया है, तो वहाँ पे भी 7 7 आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस प्रपोशी से में संपन्न होता है? ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट? तो इसमें आपके दोनों आते हैं। सबसे पहले तो आपका मादा एनफिलेज जो मच्छर होता है इसमें होता है, और सेकेंडरी में ह्यूमन में होता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन वाला नहीं है तो आप मादा वाले पे लगा देंगे, और मादा वाला नहीं है तो आप ह्यूमन वाले पे। तो यहाँ पे आंसर जो है दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। इसके आगे की बात करें तो मानव में मादा अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है? एट विच द स्टेज ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेस इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल? तो यहाँ पे ड्यूरिंग एम्ब्रोइक डेवलपमेंट, उसी टाइम हो जाती है भ्रूणीय परिवर्धन के समय। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। मैंने केमिस्ट्री के फिजिक्स से ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये है पांचवा क्वेश्चन। यूकेरियोट में डीएनए की प्रवृत्ति होती है। यूकेरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, तो G2 प्रवस्था में, यानी कि G2 फेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम का कारक है, तो इसका राइनो वायरस जो है ये इसका कारक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? तो इसका हिंद 2 जो है ये आपका इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट करिए। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है, परिस्थिति पदक्रम की आधारभूत इकाई है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हर्डिटी इज, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आया है, ये इसका आंसर है जीव। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो ऑर्गेनिज्म भी इसका आंसर होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम होती है, जीव या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन गलत हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, डीडीटी के अवशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारक बनते हैं, क्योंकि डीडीटी यानी कि डीडीटी रेजिड्यूज आर रैपिडली पास थ्रू द फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज डीडीटी इज ए लिपिड सोल्यूबल यानी कि वसा सोल्यूबल होता है ये आपका। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, तांबा मोचक अंतः गर्भाशयी युक्ति से मोचित तांबा आयन है ना। ठीक है, Cu आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिनल डिवाइसेस, IUDS की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाता है इसकी वजह से? तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है, सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। 10वां जो क्वेश्चन है, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है वह है द पार्ट ऑफ द जाइनोक्सियम दैट डिटरमाइंस द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ पॉलीगन इज, तो इसका होता है वतिकाग्र या स्टिग्मा। इसके आगे की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस संकरण के द्वारा लंबे और बौने पौधों के समान अनुपात मिलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव टॉल एंड ड्रॉप प्लांट्स इन सेम प्रोपोर्शन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है आपका पेयर जो है इससे ही बनेगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोइड
खालिस्तान के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। बॉन्ड जो होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन HIV के प्रसार का कारक नहीं है? तो ये सभी को पता होगा, सबने टिक किया होगा, बिल्कुल सही। मच्छर का काटना इज नॉट ए कॉज ऑफ HIV, ठीक है, ट्रांसमिशन। उसके बाद में 15th जो क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से RNA DNA से एक और क्रियाशील, ठीक है, और दो स्थिर है। तो केमिकली RNA इज वन रिएक्टिव एंड सेकंड स्टेबल देन DNA। तो इसमें कौन कम कौन सा ज़्यादा होगा? तो सी ऑप्शन एकदम सही है। फर्स्ट जो वाला है वो अधिक होगा, मोर होगा, और सेकंड वाला कम लेस होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट करना है। 16वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला व्यसनकारी रसायन कौन सा है? द एडिटिव केमिकल प्रेजेंट इन तंबाकू इज निकोटीन। निकोटीन एक ऐसी चीज़ है या ऐसा रसायन है जिसकी लत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया DNA अंगुली छापी में DNA प्रबंधक का गुणन के लिए उपयोग में लाई जाती है? फिंगरप्रिंट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस यूज टू एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें क्या होता है आपका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। PCR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PCR बोलते हैं, ठीक है, PCR। इसके बाद में अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करें, जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करते हैं? ऑर्गेनिज्म शोज माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ विच फैक्टर। तो यहाँ पे इसमें सभी आ जाएगा। तापमान के लिए भी करते हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लिए भी करते हैं, और वर्षा यानी पर्सिपिटेशन के लिए भी करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो करेक्ट करना है आपको। इसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित के लिए उपयोगी है? तो वाहनों में जो है आपका यूज़ ऑफ अनलीस पेट्रोल और कैटालाइट जो कैटालिस्टिक है जो है उनको यूज़ करना, CNG यूज़ करना है। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी आ जाएंगे। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, आपका 20वां, तो इसमें पूछा है आपका XO और XY प्रकार का लिंग निर्धारण खालिस्तान का उदाहरण है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो नर विषम युग्मी की, यानी कि मेल हिट्रोगेमेट का, ठीक है, मेल हिट्रोगेमेट का। बहुत लोगों ने मेल होमोगेमेट या D ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद में ग्रुप B में आ जाते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे जगह है, यहाँ पर ये जगह कम है, तो इसमें मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति ना करके इनके आंसर जो है लिख दिए हैं। तो जैसे 21वां क्वेश्चन है आपका, अगर देख रहे हैं तो 21वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, DNA खंड खालिस्तान की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। तो किसकी सहायता से? तो 21वें का आंसर जो है ये रहा, DNA लाइगेज की वजह से। इंग्लिश में अगर आप आंसर देखें तो DNA लाइगेज, ठीक है। आप समझ में आया आपको? 21वें का आंसर ये है। इसी तरह से आपका 22वां जो है, एलिसा पारस्परिक सिद्धांत पर कार्य करता है। एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो कौन सा है 22वां जो आंसर है आपका? प्रतिजन्य प्रतिरक्षी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है। अगर हम 22वें के आंसर को यहाँ पे देखें तो एंटीजन एंटीबॉडी, ये वाला आंसर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। 23वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया परागकण की खालिस्तान कोशिका विभाजन के पश्चात दो नर युग्म का निर्माण करती है। तो इसमें 23वें का जो आंसर है वो आ जाएगा प्रजननी, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो जनरेटिव, यहाँ पे आ जाएगा जनरेटिव सेल ऑफ द पोलेगन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म ए टू मेल गैमेट्स, ठीक है। ये 23वें का आंसर हो गया। इसी तरह से आपके सारे आंसर्स जो है मैंने दे दिए हैं। 24वें का आंसर भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आमवती संशोधक एक खालिस्तान रोग है। तो एक कैसा रोग है 24वें का? तो ये ऑटो इम्यून रोग है, यानी कि आपका जो है ये स्व प्रतिरक्षी रोग है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो हम बात करें 25वें में, पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में खालिस्तान में ज़्यादा अच्छे से जलता है। तो क्या जलता है? तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन है CNG। तो CNG सबसे ज़्यादा अच्छे से जलता है, इसीलिए लेस जो है इसका प्रदूषण जो है होता है, ठीक है। इसके बाद में 25वें जो क्वेश्चन की बात करें तो 25वें में पूछा गया आपसे, यही 25वां भी है, इंग्लिश में भी आपका यही क्वेश्चन है। 26वें की बात करें तो यहाँ पे DNA अणु का वह स्थान जहाँ अनुलेखन के समय RNA पॉलीमराइजेशन बंद में होता है या बंध जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, इज़ द साइट ऑफ DNA मॉलिक्यूल एट विच RNA
पोलीमराइज बाइंड्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन में क्या आ जाएगा 26वें का आंसर। तो 26वें में आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर इज़ द करेक्ट आंसर, या उन्नायक जो इसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसके बाद में 27वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस आपके MCQs में, एक एक नंबर में, जिसका हमने आंसर बताया। तो कोर कठपुटी का सबसे बाहरी परत खालिस्तान कहलाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट इज कॉल्ड एज या नॉन एज। तो इस 27वें का जो आंसर है हम देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रोपोप्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोप्लास्ट ये रहा, पोषकोरक, पोषकोरक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने आपको सारे आंसर 27 तक बता दिए। बने रहिए इस चैनल पे, और मोर जो वीडियोस के सोल्यूशन देखने हैं तो आपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। आपको जो हमने आपका सेट 1 का फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन जो है 1 से 41 नंबर तक के सारे सॉल्यूशंस बताए हैं, उनको देख लीजिए। उसके अलावा हमने आपको दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताए हैं, केमिस्ट्री बताई है, फिजिक्स बताई है। तो इस तरह से हमने बताए हैं, और जो सब्जेक्ट रह गए हैं सेट 1 या सेट 2 के, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम सभी बोर्ड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ हम अगर केवल एक ही बोर्ड का बनाते तो हमेशा 1-2 घंटे में सभी चीज़ों को बना करके डाल सकते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे ज़्यादा आपको मोर अपडेट्स इसी चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट चैनल है ये, जो पूरे इंडिया का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। तो हमारा क्या है, लिंकअप है हर बोर्ड से, और हम चाहते हैं कि उनसे जल्द से जल्द सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाए। आपने कभी भी देखा होगा, यहाँ पर जो भी लेटेस्ट चीज़ें सबसे पहले पहुँचा दी जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो, और दूसरी बात, कभी भी कोई फेक चीज़ नहीं डाली जाती। थैंक यू वेरी मच।